नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधे उस दौर में ले जाएगा जहां हम नटखट कान्हा की दिव्य लीलाओं में गोता लगाएंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, पता है, ये वो गहरे सबक हैं जो प्यार, शरारत और दिव्यता में लिपटे हुए हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक दिव्य अवतार दूसरे अवतार की कहानी सुनता है? मतलब जब भगवान खुद अपनी ही पिछली कहानी सुन रहे हों तब क्या होता होगा? यही सवाल हमें एक ऐसी अद्भुत लीला की ओर ले जाता है जो सच में हैरान कर देगी। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और माँ यशोदा अपने प्यारे कान्हा को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही हैं। और सुलाने के लिए वो एक कहानी सुना रही हैं। तो यशोदा माँ कहानी सुना रही हैं और किसी और की नहीं बल्कि भगवान राम की। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राम, सीता, उनका वनवास, नन्हे कृष्ण की आंखें तो बस बड़ी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक एक शब्द को पी रहे हों और साथ में की गहरी आवाज भी निकाल रहे हैं, जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब बदल जाता है। जैसे ही माँ यशोदा बताती हैं कि कैसे दुष्ट रावण ने सीता माँ का अपहरण किया, कान्हा की वो शांत की आवाज अचानक बंद हो जाती है। उनकी छोटी छोटी उंगलियां कसकर अपनी मां के कपड़े पकड़ लेती हैं और आंखों में एक अजीब सी आग दिखाई देने लगती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि यशोदा मां देखती ही रह गईं। उनका नन्हा कान्हा जो अभी गोद में था अचानक उछल पड़ता है और उसकी आवाज गूंजती है, लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इस रावण को अभी सबक सिखाता हूं। एक पल के लिए वो एक छोटा बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम थे जो युद्ध के लिए तैयार थे। सोचिए मां यशोदा को कैसा लगा होगा। वाह, दिव्यता के इस रूप के बाद चलिए अब कान्हा की सबसे प्यारी और मशहूर शरारत की तरफ चलते हैं, माखन चोरी। हम सब ने सुना है कि वो माखन चोर थे, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि आखिर वो माखन चुराते ही क्यों थे? क्या ये सिर्फ एक शरारत थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? तो बात ये थी कि कृष्ण की ये चोरी सिर्फ एक बचपना नहीं थी। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त जो दूसरे ग्वाल बाल थे वो सब कमजोर हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। पता चला कि अत्याचारी राजा कंस ने इतना भारी टैक्स लगा दिया था कि गांव का सारा अच्छा मक्खन मथुरा भेजना पड़ता था। अब अपने दोस्तों को भूखा देखकर कृष्ण ने फैसला किया कि अगर न्याय सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा तो उसे अपने तरीके से हासिल करना होगा। ये उनकी दया और सामाजिक न्याय की पहली झलक थी, देखिए। लेकिन कान्हा को पकड़ना कोई आसान काम तो था नहीं। एक गोपी थी बड़ी चतुर। उन्होंने सोचा कि आज तो वो कान्हा को मात देकर ही रहेंगी। उन्होंने अपनी सबसे बढ़िया मीठे दही की मटकी छुपाई और जानते हैं क्या किया? वो खुद उस पर बैठ गई जैसे कोई अपने खजाने की रक्षा कर रहा हो। और उन्होंने कान्हा को चुनौती दी, कान्हा, अगर तूने दही ढूंढ लिया तो सब तेरा, पर अगर नहीं ढूंढ पाया तो वादा कर कि फिर कभी मेरे घर की तरफ देखेगा भी नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने कान्हा को फंसा लिया है, पर वो शायद भूल गई थी कि वो किससे बात कर रही हैं। पर कृष्ण तो कृष्ण थे। उन्होंने बस एक शरारती मुस्कान दी और अपने दोस्तों को एक छोटा सा इशारा कर दिया। फिर क्या था, सारे बछड़े खोल दिए गए और वो भागकर अपनी अपनी मां का दूध पीने लगे। अब ये हंगामा सुनकर गोपी घबराकर बाहर भागी और पीछे कान्हा और उनके दोस्त मजे से दही का आनंद ले रहे थे। जीत तो हमेशा कान्हा की ही होनी थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी शरारतों के बाद शिकायतें तो आनी ही थीं। तो गोपियों का पूरा झुंड पहुंच गया मां यशोदा के पास। और यहीं से शुरू होती है मां और बेटे के बीच की वो मशहूर बहस जो चतुराई और मासूमियत का एक बेहतरीन नमूना है। यशोदा मां गुस्से में पूछती हैं, कान्हा, ये सब गोपियां कह रही हैं कि तू उनका माखन चुराता है। और कान्हा की आंखें देखिए, पूरी मासूमियत से जवाब आता है, मैया, मैंने माखन नहीं खाया, ये सब मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने तो जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। और फिर आता है उनका मास्टर स्ट्रोक। वो पूरी बाजी ही पलट देते हैं। कहते हैं, मैया, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरे हाथ भला इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुंचेंगे? और तुम ही तो मुझे सुबह से शाम तक इतनी कड़ी धूप में गाय चराने भेजते हो, और फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। बस इतना सुनते ही सारा गुस्सा हवा हो गया और यशोदा का दिल ममता से भर गया। और नतीजा हमेशा की तरह कान्हा की मासूमियत और उनकी चतुराई जीत गई। यशोदा माँ का दिल पिघल गया।
उन्होंने कान्हा को गले से लगा लिया और शिकायत करने वाली सारी गोपियों को डांटकर भगा दिया। आखिर माँ तो माँ ही होती है। अरे रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अपनी माँ को मनाने के बाद कान्हा ने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर तो हंसी आ जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि अब वो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, सही सुना। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मैया मैं माखन चोरी करना बंद कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी शादी करवानी पड़ेगी। और ये भी याद रखिए कि उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 3.5 साल। सोचिए जरा, एक 3.5 साल का दूल्हा। और उनकी मांगे तो सुनिए जरा। कहने लगे, मेरी दुल्हन बहुत सुंदर और छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि मैं उसे अपनी जेब में डालकर गाय चराने ले जा सकूं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक तोते की चोंच जैसी होनी चाहिए। और हाँ मैया, वो तुमसे बहुत शर्माएगी और हमेशा घूंघट में ही रहेगी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो अब आ रही है। उन्होंने कहा, और हाँ, दाऊ भैया शादी में नहीं आएंगे। वो गोरे हैं और मैं सांवला हूं, क्या पता दुल्हन उन्हें देखकर मुझे पसंद ही ना करे। देखिए तो जरा, भगवान होकर भी कितनी प्यारी और बचकानी असुरक्षा है इनमें। तो इन मनमोहक कहानियों के आखिर में हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक बच्चे की शरारतें थीं, या इन लीलाओं में प्रेम, कर्तव्य और दिव्यता के गहरे रहस्य छिपे हैं? शायद असली संदेश यही है कि भगवान की सबसे गहरी सीख अक्सर सबसे सरल और आनंद भरे पलों में ही मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर।